है। तो आज हम बात करेंगे WPJE 2021 मैथमेटिक्स पेपर के बारे में। इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में सोल्व कर चुके थे। आज इस लेक्चर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2 मार्क्स का अगर 10 क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर इजीली आ जाता है, इसलिए इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। और इसमें WPJE में खास बात यह है कि अगर आप 2 मार्क्स और ऑप्शन 2-3 है किसी क्वेश्चन का, अगर एक भी अगर टिक कर पाते हैं तो उसका एक आपको नंबर मिलेगा। इसका मार्किंग स्कीम अलग है, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आज इसका हम पहले सॉल्यूशन मतलब पेपर सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है लिमिट 3x-1 बाई 3x+1 पावर 4x। देखिए इसमें अगर आप वैल्यू डालिएगा तो ये क्या जा रहा है, ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट जा रहा है, 1 टू द पावर इनफाइनाइट। इसमें आप डाल के देखिए 3x-1 बाई 3x+1 होल टू द पावर 4x। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। इसमें डालिएगा तो क्या 1 टू द पावर इनफाइनाइट आ जाएगा। जब भी 1 टू द पावर इनफाइनाइट आता है इसका एक अलग फॉर्मूला आता है। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ये आ गया 4x। जो ऊपर में रहता है वो इधर इंटू में आ जाता है, और उसके बाद 3x-1 बाई 3x+1, और ये -1। ये टेक्निक है लिखने का इसका, और ये टेक्निक आपको पता है, ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। और इसको जो सोल्व करने पे जो आता है उसका वैल्यू e टू द पावर, यहाँ पे जो लिमिट आ रहा है l, यहाँ पे l लिखना रहता है। बस ये मेथड लगाइए और आंसर पाइए। समझ में आया? ये जो ऊपर में होता है ना वेरिएबल, ये वेरिएबल बगल में आ जाता है मल्टीप्लाई में, और ये जो रहता है यहाँ पे जो भी रहे उसमें से -1 करते हैं। ये इसका मेथड है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको सोल्व करते हैं। हम लिखे थे लिमिट l इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 4x 3x-1 बाई 3x+1 -1। ये था मेरे पास। यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 4x, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा आपके पास 3x+1 3x-1 -3x-1। जैसे -3x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे मेरे पास बच गया 4x -2 बाई 3x+1। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट l इक्वल, ठीक, यहाँ से l इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा -8x बाई 3x+1। देखिए अभी इस लाइन को सोल्व कैसे कर रहे हैं, इस लाइन पे फोकस कीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे आप, -8x बाई 3x है ना, तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। x जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 बाई 1 बाई x। यहाँ से x और x कैंसिल हो गया। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ पे मेरे पास बच गया, आते हैं लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, बचिए -8 बाई 3+1 बाई x। यहाँ पे x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे x इनफाइनाइट रखिएगा तो ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू हो गया 0, तो हो जाएगा -8/3। एल का वैल्यू आ गया -8/3। और आपको हम बताए थे कि जो वैल्यू आता है ना e टू द पावर -8/3, तो e के पावर पे एल रख लीजिए, e टू द पावर एल जो वैल्यू आता है वहाँ पे। पिछला स्लाइड में बताए थे। देखिए यहाँ पे ये जो टेक्निक था ना, ये वाला, जो जब
भी 1 टू द पावर इनफाइनाइट आता है तो इसका जो ये जो टेक्निक लगाने के बाद जो वैल्यू आता है उसको ई टू द पावर वो वैल्यू लिखते हैं। तो मेरे पास जो वैल्यू क्या आता है, ई -8/3 आया था, -8/3। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा था। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू 4x² y इक्वल टू x²/9 एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2। बस इसको क्या करें, पहले डायग्राम बनाइए, फिर डायग्राम से जो एरिया बाउंडेड होगा उस एरिया उसका एरिया निकालना है। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। y इक्वल टू 4x², सर बनाते हैं y, ये हो गया ये मेरा y एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस, y इक्वल टू 4x²। पहले y इक्वल टू 2 वगैरह बना लेते हैं। ये हो गया मेरे पास y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 वगैरह हो गया ये। अब y इक्वल टू 4x², ये हो गया y इक्वल टू 4x²। एक हो गया मेरे पास y इक्वल टू, ये y इक्वल टू हो गया x²/9 के ग्राफ। ये हो गया मेरे पास x² y इक्वल टू 4x²। अब देखिए इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये वाला पॉइंट निकालेगा तो आएगा -3√2 और ये 2। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट निकालेगा इंटरसेक्शन तो हो जाएगा आपके पास -1/√2/2। ये वाला पॉइंट निकालेगा इंटरसेक्शन पॉइंट तो हो जाएगा -1/√2 और 2 हो जाएगा 1/√2 और 2। ये वाला और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा x²। हाँ सही, इसका तो ठीक है, इसका अभी निकालेगा फिर भी हो जाएगा। ये वाला बाउंड्री एरिया का हमको, ये वाला बाउंड्री एरिया निकालना है। ये देखिए, तो पहले अगर इसका ये और ये मेरा बराबर है तो इसका निकाल देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा टोटल एरिया निकल जाएगा। देखिए इसका x dy y1 से y2 तक इंटीग्रेट करना है। yn मेरा हो गया 0, यहाँ से ये 0 और y2 हो गया 2, यहाँ पर 2 है, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। y1 हो गया 0, y2 हो गया 2। स्लाइड चेंज करते हैं और x की जगह क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और dy। इस फॉर्मूला को लगाएंगे और मेरा एरिया आ जाएगा। तो एरिया बराबर y1 की तो 0 से 2, इसका सेपरेट करेंगे तो x2 मतलब 3√y माइनस √y/2 dy। इसको सोल्व कर रहे हैं, इसको सोल्व कीजिएगा तो होगा 5√y/2 dy इंटीग्रेशन 0 से 2 तक। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 5y⁴/2 बाई 3/2, यहाँ से आ जाएगा 10/3/2 0 से 2 तक। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू डालने पे आ जाएगा 10/3 2 दैट मीन्स ये आ गया आपके पास 20/3√2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, यहाँ पे 2 लगा हुआ था, 2 /
यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 20/3। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20/3√2, 20/3√2 ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द गिवन दैट एफ एस is said to be have a fixed point at C। इसका होगा एफ एक्स है यूनिक फिक्स्ड इन 1 से इनफाइनाइट। ये सिंपल है, मतलब एस से आर तक है सेट टू यूनिक फिक्स्ड पॉइंट एट सी सच दैट एफ सी इक्वल टू सी 1 से इनफाइनाइट एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। ये एल एम वी टी से बन सकता है और ये पी वाई क्यू है। मतलब इतना बार सोल्व कर चुका है, 3 से 4 बार सोल्व हो चुका है और 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। इसका अधिकतर बच्चों को क्वेश्चन याद ही रहता है ये वाला आंसर। क्वेश्चन देखिए 55 क्या कर इफ द टेंजेंट at the point which coordinate hk on the curve y equal to 2x cube is perpendicular to the straight line 4x plus 3y। तो इसका कोऑर्डिनेट h और k का कोऑर्डिनेट निकालना। देखिए मेरे पास दिया हुआ है y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू 6x स्क्वायर। यहाँ से dy बाई dx हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई y। अब ये क्या dy बाई dx मतलब टेंजेंट, ठीक। अब क्या इस पर ये जो इसका किससे परपेंडिकुलर है, किस लाइन के, इस लाइन के। तो लाइन का स्लोप क्या होगा 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। इसका स्लोप निकालना है हमको। स्लोप हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4, आगे नेगेटिव और y में इसका क्या हो जाएगा -3। ये कट जाएगा, हो जाएगा 4/3। जब इसका स्लोप 4/3 है तो इसके ये वाला जो है इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर है ये। इस परपेंडिकुलर का क्या कॉन्सेप्ट है कि स्लोप दिया हुआ है तो उसके स्लोप को अपोजिट करके निगेटिव का साइन लगा दो तो वो उसका स्लोप हो जाता है। उसका इसका स्लोप क्या हो जाएगा -3/4। तो यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं -3/4 इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई वाई। 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया और y इक्वल टू -4x स्क्वायर। और क्या कर रहा है यहाँ पे 4x इक्वल टू 3y दिया हुआ है तो y इक्वल टू लिख सकते हैं 4/3x। यहाँ ठीक है ये देखिए यहाँ तक समझ में आ गया y इक्वल टू -4x स्क्वायर। ये तो स्लोप कैसे आ रही है समझ में आया, ठीक। अब देखिए ये जो y इक्वल टू -4x स्क्वायर आया इसको इस वाले इक्वेशन में डालेंगे। यहाँ से हमको h और k का वैल्यू, यहाँ से h और k का वैल्यू आ जाएगा। स्लाइड चेंज कर रहे हैं, मेरे पास आया था इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x स्क्वायर। हमको इस इक्वेशन को डालना है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब, इस वाले इक्वेशन में डालना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर नहीं था यहाँ पर वाई था, यहाँ पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा -4x स्क्वायर टू द पावर होल इक्वल टू 2x क्यूब। यहाँ से आ जाएगा 16x टू द पावर 4 इक्वल टू 2x क्यूब। ये कैंसिल, यहाँ से आ गया x इक्वल टू 1/8, x नॉट इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू वहाँ पर डालेंगे इसमें
तो y का वैल्यू आ जाएगा -1/60, y नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन मिलाइए 1/8 और -1/6, एच और के, 1/8 और एक 1/-6। ये हाँ, यहाँ पे ये भी एक ऑप्शन है, एच इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे एगो देखिए ऑप्शन मिलाइए, सोल्व किए थे। यहाँ पे x इक्वल टू 1/8, ये क्या है, x टू द पावर 4 है, यहाँ पे x टू द पावर 3 है। थ्री इवन वाला में ना बराबर 0 के होता है, लेकिन ऑड वाला में 0 के बराबर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे h और k का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, या क्या कह रहा है कि देखिए ये वाला फॉर्म, ये सिंपल से बुक से उठा के दे गया हुआ है। एडिशन में भी ये वाला फॉर्म दिया हुआ है, और सिंगेज में भी दिया हुआ है, और पीवाईक्यू में भी दिया हुआ है। ABC are non-zero scalar, then the vectors alpha, beta and gamma are कोप्लेनर। कोप्लेनर का ये कंडीशन है, ये वाला 0 के बराबर रहता है, मतलब एक कोप्लेनर होता है। ये तो सीधा से याद करने वाला था, पहले से याद भी रहता है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 अनइक्वल पॉजिटिव नंबर ABC आर सच दैट इन GP, ये वाला जो लॉगरिथमिक है ये AP में है, और ABC है वो GP में है। दैट मीन्स क्या हुआ कि B² इक्वल टू AC, तो GP का कंडीशन है। और ये वाला AP का कंडीशन क्या होता है, सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग होता है ये 2B इक्वल टू A प्लस C, ये कंडीशन होता है AP का। ये वाला कंडीशन आपके पास GP का। यहाँ से 2B वाला कौन है, बीच वाला, लॉग 7B/5C इक्वल टू A प्लस C। ए क्या है मेरे पास, लॉग 5C/2A प्लस लॉग 2A/7B, 2A/7B। ये हो गया आपके पास A, ये है A, ये हो गया आपके पास B, ये हो गया C। A और B यहाँ पर डाल दिए इसका वैल्यू, ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। अब इसका लॉग का लगाइए, स्लाइड चेंज करना, लॉग का प्रॉपर्टी लगाइए। तो लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ से, ये ऊपर जाएगा तो होल पावर हो जाएगा। शुरू करते हैं, लॉग 7B/5C टू दी पावर होल इक्वल टू लॉग 5C/2A प्लस लॉग 2A/7B। देखिए ये वाला जो लॉग का अच्छी फॉर्मूला था, जब एडिशन में रहता है तो ये उसके अंदर में तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, ये हो जाएगा लॉग 5C/2A इंटू 2A/7B। यहाँ से हो जाएगा लॉग 49B²/25C, ये वाला। अब देखिए ये लॉग और ये लॉग कैंसिल किए, अब ये मेरे पास इसमें और इसमें इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। वहां से जब इक्वेशन बन के आएगा तो आपके पास आ जाएगा 5C³ इक्वल टू 7B³। वो जो पिछला स्लाइड में था उसको आप एक लाइन एक्सपेंड कीजिएगा, उसके बाद ये वाला इक्वेशन आएगा। इस इक्वेशन से यहाँ पे C का वैल्यू आ गया आपके पास 7/5B, इक्वेशन 1। मेरे पास था B² इक्वल टू AC बाई द कंडीशन ऑफ AP। ये बहुत फर्स्ट वाला के लाइन में यही लिखे थे, यहाँ पे C का वैल्यू डाल देते हैं। तो B² इक्वल टू 7/5 इंटू C का जगह क्या था 7/5 B²।
तो बी का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 7a/5। तो यहाँ पे हमको ए बी सी का वैल्यू पता आ गया साइड से आप। ए कितना है मेरे पास 5b/7, 5b/7। मेरे पास बी है, बी और सी है 7b/5। ये तीन साइड आ गया और ये तीनों साइड के आपस में अनइक्वल। अनइक्वल की कौन सा ट्रिंगल का प्रॉपर्टी है? आइसोसेलेस में दो बराबर होता है, इक्विलैटरल में सारे बराबर होता है, राइट एंगल में 90 होता है, या स्क्वायर में अनइक्वल होता है। मतलब मेरे पास ऑप्शन सी हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, इजी था। बस एपी और जीपी का छोटा सा फॉर्मूला यूज करना था, उसका लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी करके, और क्वाड्रेटिक में इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो गया सी। अब देखिए क्या करा था, कोफिशिएंट ऑफ द मल्टीनोमियल थ्योरम का है। देखने से ही लग रहा है मल्टीनोमियल थ्योरम का भी इजी वाला पार्ट है, सबसे इजी है। क्या कह रहा है, a टू द पावर 3, b टू द पावर 4, c टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ b c c a a b टू द पावर 6। इसका फॉर्मूला होता है, जो यहाँ पे कितना है, दो, इसमें दो है, इसमें दो, चार, दो, छः, इसके ऊपर में कितना टोटल 6 है, या 6 तो 6 फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर q, यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा। क्यू आर क्यों होगा, क्योंकि ये बी सी है। बी सी मतलब क्या, ये बी और ये सी। यहाँ पे बी, बी में क्या हो जाएगा, बी में क्या सी और ए है, सी में क्या हो जाएगा आर और पी, पी पी प्लस आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी। अब सी में पावर क्या क्या होगा, देखिए सी वाला में देखिए ए और बी है, ए वाला मतलब पी और बी मतलब क्यू, ए बी सी, ये क्यू। समझ में आया? ए यहाँ पे लिखाएगा ए बी सी, ये ट्रेंड है। ए के पावर क्या लिखाएगा, तो फर्स्ट वाले टर्म पे देखिए बी और सी है, मतलब बी वाला और सी वाला। बी में क्या है क्यू और सी में हो गया आर, यहाँ पे होगा क्यू प्लस आर। फिर बी वाला टर्म में जाएंगे, बी वाला में देखिए सी और ए है, सी मतलब क्या आर, ए मतलब क्यू। फिर यहाँ पे क्या होता है सी, सी में जाएंगे तो क्या हो गया, सी वाला में देखिए ए और बी है, ए में पी और क्यू। याद करने का टेक्निक है ये, मतलब ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड से याद कीजिएगा तो आपको एग्जाम टाइम में भी याद रहेगा। जो भी तरीका बताया वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। एक से दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको एग्जाम हॉल तक याद रहेगा। एग्जाम हॉल तक कोई बात याद करना आसान नहीं होता, और बहुत आसान तरीका बताया। ठीक, अब ये फॉर्मूला को यूज कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यूज करके बता रहे हैं कैसे होगा। सी फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल, पी, पी का वैल्यू हमको पता नहीं, तो यहाँ से क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, ए के पावर क्या है क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, ए के पावर कितना दिया हुआ है 3, ये 3 के बराबर हो गया। यहाँ से मेरे पास आ गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 आ जाएगा, बी के पावर क्या है पी प्लस आर, इधर क्या दिया हुआ है इक्वेशन में 4, बी के पावर 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4। इक्वेशन नंबर 2, सी का पावर मतलब पी प्लस क्यू, ये आ गया किसके बराबर, यहाँ सी का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, मतलब सी का पावर, तो इक्वेशन 3। मेरे पास तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है। यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो पी का वैल्यू आ जाएगा 3, क्यू का वैल्यू आ जाएगा 2 और आर का वैल्यू आ जाएगा 1। पी का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे 3, क्यू का वैल्यू डालेंगे 2, आर का वैल्यू डालेंगे 1, और यहाँ पे डालिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा कोफिशिएंट 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सोल्व कीजिए तो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, आया था 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, मतलब 6
3 का फैक्टोरियल 6 इंटू 2, 6/12। ये तो हमें 6/12 3 स्लाइड में, ठीक है ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देयर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी में देखिए इसी टाइप में कुछ लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को, ऑप्शन नंबर डी को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 6 फैक्टोरियल, ये क्या 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आगे 3 लगाया हुआ, तो ये कट गया, तो मेरे पास क्या बचा 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर होगा। ये हम लोग भी सोल्व किए थे, वो यहाँ से ये आता और इसको थोड़ा ऑप्शन में घुमा दिया हुआ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, लेट आर बी रियल लाइन इक्वेशन एस एंड टी, ये तो मतलब ये भी पी वाई क्यू है, ये 2-3 बार पूछ चुका है। इसका आंसर होगा टी इज एन इक्विवेलेंस एंड आर और आर बट एस इज नॉट, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि टी बराबर क्या हुआ, एक्स इक्वल टू वाई, टी बराबर दिया हुआ एक्स इक्वल टू वाई, जबकि इंटीजर है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन में आ गया, इसे ग्राफी बनाएगा तो इस टाइप का, यहाँ से ये इस टाइप का आ गया, तो आर एस टी से आर एस टी मतलब इक्विवेलेंस हो जाएगी, जी एस टी नहीं आर एस टी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मतलब याद करने का तरीका जी एस टी, सब जानता है, आर एस टी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्या करता है, डिटर्मिनेंट ये किससे डिविजिबल है, ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है किससे डिविजिबल, 100 से या नॉट डिविजिबल, 100 डिविजिबल बाय 10, इसको पहले सॉल्व कीजिए इस डिटर्मिनेंट। तो इसका, और हम इसमें क्या कर रहे हैं कि ए से इसमें, बी से इसमें, सी से इसमें सब मल्टीप्लाई कर दे रहे और डिवाइड कर दे रहे, तो मेरे पास आ जाएगा 1/a b c, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 10, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी, ये वाला हो जाएगा आपके पास इसमें बी से करेंगे ए बी स्क्वायर, इसमें ये हो जाएगा बी बी स्क्वायर प्लस 10, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी, ये वाला आपके पास हो जाएगा, इसमें सी से मल्टीप्लाई ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा सी सी स्क्वायर प्लस 10। अब क्या करेंगे, इसमें रो में इसमें मल्टीप्लाई किए थे ए से, इसमें किए थे बी से, इसमें किए थे सी से, अब क्या करेंगे, इस वाले रो से ए कॉमन ले लेंगे, इस वाले से बी कॉमन ले लेंगे और इस वाले से सी कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं तो हो गया ए बी सी, नीचे में भी था ए बी सी, ये मेरे पास बच गया ए स्क्वायर बाई 10, ये वाला बच गया बी स्क्वायर, ये बच गया सी स्क्वायर, यहाँ पे बच गया मेरे पास ए स्क्वायर, यहाँ पे बच गया बी स्क्वायर प्लस 10, ये बच गया सी स्क्वायर, ये वाला बच गया ए स्क्वायर, ये वाला बच गया बी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर प्लस 10। अब देखिए, अब आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये तो कैंसिल हो गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करते हैं और कॉमन ले लेंगे वन वाले ही, और तो क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 10 और उसको कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 10 और इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये मेरे पास बच जाएगा 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये बच गया बी स्क्वायर, ये बच गया सी स्क्वायर, ये बच गया
बी स्क्वायर प्लस 10, ये बचेगा सी स्क्वायर, ये बचेगा बी स्क्वायर, ये बचेगा सी स्क्वायर प्लस 10। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा है। मेरे पास क्या क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 10। डिटर्मिनेंट ये मेरे पास था 1 1 1, ये था बी स्क्वायर प्लस 10, ये था बी स्क्वायर, ये वाला था सी स्क्वायर, ये वाला था सी स्क्वायर, ये था सी स्क्वायर प्लस 10। अब क्या करेंगे, C2 - C1, C3 - C1 करेंगे, ये वाला लगाएंगे तो बचेगा, ये तो बाहर निकाल लिए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 10। अब बच गया मेरे पास, करेंगे तो ये वाला हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया 10, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 10। अब इसका डिटर्मिनेंट लगा देंगे, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 100, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 10, इसका डिटर्मिनेंट आया था 100। तो कोई भी चीज़ से अगर उसमें मल्टीप्लाई है मतलब वो डिविजिबल है उससे, ये 100 से डिविजिबल है, 100 से मल्टीप्लाई है मतलब 100 से डिविजिबल है। इसका आंसर हो गया डिविजिबल बाई 100, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ellipses lie on a circle, then the center of the circle। तो ये तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, पहले जो इसमें लैम्डा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 6x माइनस 12y प्लस 20 प्लस लैम्डा 2x² प्लस y² माइनस 10x माइनस 6y प्लस 15 इक्वल टू 0। लैम्डा जिसके साथ आता है उसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस लैम्डा y² माइनस 10 लैम्डा प्लस 6x माइनस 6 लैम्डा प्लस 12y प्लस 15 लैम्डा इक्वल टू 0 प्लस 20 प्लस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वेट करेंगे तो मेरे पास आएगा 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आ गया 1। अब लैम्डा इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो ये मेरे पास एक सर्किल का इक्वेशन आएगा, उस सर्किल के इक्वेशन से सेंटर निकल जाएगा, सेंटर आएगा आपके पास 8/3 और 3, 8/3 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ये क्या है, द डिफरेंशियल ऑफ एफ इक्वल टू लॉग ई 1 प्लस 10x माइनस e⁵x एट x इक्वल टू 0 फॉर dx इक्वल टू 0.2। देखिए ये हम लोग पढ़े थे, एफ एक्स प्लस डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। यहाँ से क्या करेंगे, इसको इसे उठा के ले आएंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। यहाँ से एफ डैश एक्स और डी एक्स, अब क्या करते हैं, नाउ एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालेगा ये आ जाएगा 1 प्लस e⁻10x। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा e⁻10x है, तो हो जाएगा 10 e⁻10x माइनस इसका हो जाएगा 1 प्लस e⁻10x 5 इंटू e⁻x 5x। तो इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर,
ये आ जाएगा 1 प्लस e टू द पावर 10x 10 e टू द पावर 10x माइनस 5 e टू द पावर 5x। ये वाला आ गया। अब यहाँ पे f डैश x में x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा 5/2। 5/2 मेरे पास क्या था, dx था 0.2। देखिए यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में क्या करें, f डैश x आया था 5/2, dx प्राइस कितना था 0.2। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 10 मतलब 0.5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। ये क्या हो गया, I does not I is a linear function in A. I does not depend on A. ऑप्शन नंबर बी। क्या इसका क्या मतलब, ये पीरियडिक है। लेट fx be a continuous periodic function with period t। जब पीरियड टी मतलब ए प्लस, ये पीरियडिक है ही, और क्या कह रहा है ए और ए प्लस टी। ऑब्वियस सी बात, ये इस वाला ए पर डिपेंड करेगा। दैट मींस इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये क्या कह रहा है, ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट द पॉइंट ए बी सी रेस्पेक्टिवली in such a way that the centroid दिया हुआ ये वाला for some real r the plane passes through the point 5 5 5 minus 12। पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, डायग्राम। तो मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन है, ये हो गया x, ये वाला हो गया y, ये हो गया z। इस प्लेन पे ये हो गया आपके पास, मान लीजिए ये वाला ऐसे मिल गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है पॉइंट ए, मान लीजिए इसका 0 0 सी हो जाएगा जेड पे, ये हो जाएगा 0 बी 0, ये हो जाएगा ए 0 0। अब सेंट्रॉइड के फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस ए बाई थ्री। सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड मतलब जी से डिनोट करते हो जाएगा ए बाई थ्री, बी बाई थ्री और सी बाई थ्री। और पहले से सेंट्रॉइड दिया हुआ है मेरे पास 1 आर और आर स्क्वायर, मतलब ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, और ये वाला इसके बराबर हो गया। यहाँ से आ गया मेरे पास ए बाई थ्री इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू आ गया 3। यहाँ से बी इक्वल टू आ जाएगा 3r, सी इक्वल टू आ जाएगा 3r स्क्वायर। अब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन जानते हैं, क्या होता है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। अब क्या कर रहा है, ये प्लेन किससे पास कर रहा है, प्लेन पासेस थ्रू 5, यहाँ पर देखिए 5 5 माइनस 12, तो एक्स वाई जेड की जगह पर डाल देंगे, एक्स की जगह 5 तो हो जाएगा 5 बाई ए प्लस वाई की जगह 5 बाई बी, जेड की जगह माइनस 12 हो जाएगा बाई सी इक्वल टू 1। अब क्या करें, ए बी सी का वैल्यू अभी जस्ट फाइंड आउट किए, ए का वैल्यू 3, बी की जगह 3r, सी की जगह 3r स्क्वायर, ए का जगह डाल देंगे तो 5 बाई 3 प्लस 5 बाई बी की जगह 3r माइनस 12, सी की जगह 3r स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 3r स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 5r स्क्वायर प्लस 5r माइनस 12 इक्वल टू 1। यहाँ से 5r स्क्वायर प्लस 5r माइनस 12 इक्वल टू 3r स्क्वायर, ये वाला आया। अब इसको इस साइड सोल्व करते हैं, ये वाला हो गया आपके पास 2r स्क्वायर प्लस 5r माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा आपके पास -5 प्लस माइनस 25 प्लस 26, 25
क्रॉस हो जाएगा ये 96/2a मतलब 4। आर इक्वल हो गया -5 प्लस माइनस 11/4। आर इक्वल हो गया आपके पास -4 और 3/2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, आर इक्वल टू -4 और 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट टी बी ए वेरिएबल पॉइंट, let on a circle let on a circle and q be a fixed point on outside the circle. If r is the midpoint of the line segment pq, then the locus of r is, पहले इसका डायग्राम बनाइए। क्या कर रहा है कि एक सर्किल है, एक सर्किल पे पॉइंट पी है, लोकस क्यू है, आउटसाइड पॉइंट क्यू है जिसका ए बी दिया हुआ है, इसका लोकस मिड पॉइंट वो आर है, एच और के दिया हुआ। देखिए पहले मिड पॉइंट कर रहा है ना, मिड पॉइंट आर इज द मिड पॉइंट, आर इज द मिड पॉइंट। ठीक, तो यहाँ से सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, लेट इसको सर्किल बराबर x माइनस x1 इक्वल टू आर कॉस थीटा और हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू आर साइन थीटा। ये बेसिक वाला फॉर्म है, आप लोग जानते हो। अब यहाँ से h इसका कोऑर्डिनेट निकल गया, अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, h बराबर x, ये और ये बराबर है, तो मिड पॉइंट फॉर्म से हो जाएगा a प्लस x1 प्लस आर कॉस थीटा। यहाँ से x आ जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा, यहाँ से y आ जाएगा y1 प्लस आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा बाई 2। के का वैल्यू आ जाएगा a प्लस y1 प्लस आर साइन थीटा। देखिए ये x आया मतलब क्या है, इसका कोऑर्डिनेट, ये y आया कि मतलब इसका कोऑर्डिनेट x और y। x इक्वल ये इस साइड है तो x1 प्लस आर कॉस थीटा, और ये इस साइड आएगा तो y1 प्लस आर साइन थीटा, वहीं पे यहाँ पे लिख दिए। ये कोऑर्डिनेट हमको पता हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट और इसका x और इसका x बाई 2 कर देंगे डिवाइड, तो ये वाला h आ जाएगा, इसका y और इसका y डिवाइड बाई 2, तो ये वाला मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, वही बात यहाँ पे कर रहे हैं बाई 2। ठीक, अब इसका लोकस निकाल रहे हैं तो हो जाएगा h, इसको पहले इस साइड ले आते हैं, h माइनस a प्लस x1 बाई 2 आर कॉस थीटा इक्वेशन 1। यहाँ से हो जाएगा k माइनस a प्लस y1 बाई 2, ये इधर आएगा था यहाँ पे 2 आर साइन थीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, स्क्वायर 1 and 2 and add them, तो क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा तो h माइनस a प्लस x1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y यानी k माइनस a प्लस y1 बाई 2 टू द पावर होल। इसको स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 4, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है, आर स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर बाई 4 मतलब हो गया आपके पास आर स्क्वायर बाई 4, वो वाला कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बाई 2। देखिए ये किसका इक्वेशन, सर्किल का, मतलब इसका लोकस क्या आ गया, सर्किल आ गया, ये सर्किल आ गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये क्या कर रहा है, ए देखिए क्वेश्चन में, ये एन बाई रूट ओवर एन क्यूब,
रूट ओवर एन, एन प्लस 4 यहाँ क्यूब, रूट एन यहाँ पे फिर पावर क्यूब है। इसका जनरल टर्म लिखने की कोशिश कीजिए, जनरल टर्म लिख लिए तो आपका क्वेश्चन बन गया। जनरल टर्म हो जाएगा इसका n टेंस टू इनफाइनाइट n माइनस 1 रूट एन n प्लस 4r टू द पावर 3 रूट ओवर। देखिए ये जनरल टर्म होगा सब, देखिए इसको ध्यान से देखिए। अब जब भी आपको जनरल टर्म हो गया तो इसको बस आपको एक्सपेंड कीजिए और आंसर आ जाएगा। एक्सपेंड इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। एक्सपेंड कीजिएगा, आपके पास आएगा इनफाइनाइट r इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे 1 बाई एन से, इधर n इंटू रूट ओवर एन बटा n प्लस 4r पावर 3। यहाँ से करेंगे आपको ये हो जाएगा r इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, ये हो गया 1 बाई एन, 1 प्लस 4r बाई एन, ये हो गया आपके पास 3/2। यहाँ से हो गया, इसको 0 से 1 करते हैं, dx 1 प्लस 4x पावर 3/2, ये हो जाएगा आपके पास 1/4, 1 से 5 dz बाई जेड की पावर 3/2। यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1/4 माइनस 2/√2, 1 से 5, तो आपके पास आ जाएगा 5 माइनस √5/10। इसको सोल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। जो था इसमें जनरल टर्म लिखने का पास प्रॉब्लम था, 5 माइनस 5√10, 5 माइनस 5√10, ऑप्शन नंबर ए। क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मेरे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ, करा कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो देखिए पहला वाला देखते हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सोल्व कर दिया। आई इक्वल टू -2 से 2 dx बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन इसको करेंगे 0 से 2 मतलब यहाँ -2 से 2 था, अब यहाँ 0 से 2 कर दिया यहाँ पे, इसलिए तो आगे 2 लग गया, 4 dx बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, देखिए ये इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए तो डाल दिया। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू 1/t डालते हैं इसी वाला में, क्या हो जाएगा I1 माइनस 1/2 से 1/2 माइनस dt बाई 4t स्क्वायर प्लस 1। ये हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसमें 1/t डालेंगे तो पॉसिबल है नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही है, 1/t पॉसिबल नहीं है I1 में। अब I2 को देखिए, बोल के देते हैं I2 में देखिए, I2 क्या कर रहा है, रूट ओवर 0 से 1 रूट एक्स प्लस 1 dx। अब x इक्वल टू कोसेक थीटा डालेंगे, ये वाला कर रहे हैं, x इक्वल टू कोसेक थीटा डालते हैं। तो हम जानते हैं कि x का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं, 0 से 1 डाल सकते हैं, लेकिन कोसेक थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका ये याद हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है ये दोनों, दैट मीन्स ये वाला भी आपके पास नहीं होगा। ये इक्विवेलेंट, ये मतलब ऑप्शन सी और डी आपका आंसर हो गया। बस इसमें कुछ नहीं, ऑप्शन डाल के आप देखना था, तो एक्स इक्वल टू 1/t और एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा डाल के देखना था ये पॉसिबल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ, तो ये देखिए मेरे पास एफ दिया हुआ है, ये वाला tan इनवर्स x -1/2 ln x 1/√3 से √3 तक, मतलब मैक्सिमम 1/√3 पे होगा या मिनिमम √3 पे होगा, ये फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद उसमें वैल्यू डाल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसके लिए हमको f' निकालना होगा। अगर f' निकालते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स,
सोल्व करते हैं तो इधर 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ सोल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और देखिए ये वाला ऊपर वाला टर्म पॉजिटिव है, ये वाला भी टर्म आपका क्या पॉजिटिव है, आगे निगेटिव लगा हुआ, मतलब कुछ भी डालिए तो निगेटिव आएगा। इसका कहने का मतलब हुआ एक्स की वैल्यू अगर जीरो से बड़ा डालते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ा डालते हैं, ये वाला टर्म क्या आएगा, हमको निगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा मतलब क्या, इसमें देखिए 1/√3 है, √3 है, 1/3 मतलब क्या, जीरो से लेस देन है, और ये वाला बराबर, तो ये मतलब ये वाला पॉजिटिव वाला टर्म पे क्या हमेशा ही निगेटिव देगा, मतलब ये मिनिमा का वैल्यू है, f डैश x लेस देन 0। तो √3 को मिनिमम कंडीशन हो गया, और 1/√3 है मेरे पास मैक्सिमम कंडीशन, मतलब मैक्सिमा देगा। स्लाइड चेंज करते हैं तो एफ एक्स इज मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये वाला सारा ये जीरो नहीं है, ये एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ मिनिमम मेरे पास हो गया f√3, √3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस 1/2 ln√3, इट मीन्स π/3 माइनस 1/4 ln3। एफ मैक्सिमा निकालते हैं, ये हो जाएगा f 1/√3 tan इनवर्स 1/√3 माइनस 1/2 ln 1/√3। ये हो जाएगा आपके पास π/6 प्लस 1/4 ln3, ऑप्शन में लगी। एफ मैक्सिमा हो गया π/6 प्लस 1/4 ln3, एफ मिनिमा हो गया π/3 माइनस 1/4 ln3, ऑप्शन बी और सी। और आप एग्जाम में इस दोनों में से कोई एक भी मारते हैं तो इसके लिए आपको मार्क्स मिलेगा, इसलिए 2 नंबर एक सेपरेट वीडियो है और 1 नंबर के लिए अलग सेपरेट वीडियो है। दोनों वीडियो बनाइए, मस्ती में रहिए, बस कुछ नहीं कीजिए, आप एक वीडियो देखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपका 100% प्रिपरेशन हो गया एग्जाम में। दो चीज, ये PYQ बना लीजिए, इसका नोट्स बनाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में बैठिए, देखिए कैसे नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या करा, एफ एंड जी be a periodic function with t1 and t2 respectively, then a plus b। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है, इस बार भी आएगा। जब भी ऐसा कंडीशन रहता है तो ये f प्लस जी भी क्या होगा, पीरियडिक ही होगा। f पर जी पीरियडिक है, उसका फंक्शन और इसका पीरियड t1 t2 है, और t1 बराबर t2 है, तो ये जो f प्लस जी होता है हमेशा पीरियडिक होता है, ये कंडीशन ही है पीरियडिक का। जब f और g पीरियडिक हो और इसका जो t1 t2 हाँ बराबर हो, तो f प्लस जी पीरियडिक होता है। तो t1 t2 बराबर होना चाहिए पीरियडिक के लिए, t1 इक्वल टू t2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 71, f इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन -1 से 1। उससे कुछ ग्राफ टाइप का है, ये ग्राफिकल मेथड से बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा f इज कंटिन्यूअस इन -1 से 1। सेवेंटी थ्री क्या कर रहा है, एक्स इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना और एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए,
इसमें लगाइए आप R3 इक्वल टू 3 R3 माइनस 3R1 माइनस 2R2, ये वाला कंडीशन लगाइए। इसमें लगाते हैं कंडीशन, आपके पास आ गया x प्लस 3x प्लस 2 2x माइनस 1 हो गया 2x माइनस 1, ये हो गया आपके पास 4x, ये हो गया 3x प्लस 1, और ये आपके पास 0 0 0, ये वाला लगाइएगा। तो ये वाला लगाइएगा तो 0 0 यहाँ पे क्या कहें, यहाँ पे 0 हो गया, इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। ऐसा कब हो जाता है, एक्स का बहुत सारे वैल्यू पे ये वाला आएगा, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स, इनफाइनाइट मेनी वैल्यू ऑफ एक्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा था, रिमाइंडर 7 7, इसको क्या कर रहा है से मतलब 7 की पावर 7 7 की पावर ऐसे 22 टाइम्स तक है, इसको क्या ले सकते हैं 7 टू दी पावर m प्लस 1, इसको ले सकते हैं 7 49 टू दी पावर m, ये क्या लिखा जाएगा 7 1 प्लस 48 टू दी पावर m, ये हो जाएगा 48 के प्लस 7, ये तो सारे से डिविजिबल है, रिमाइंडर के पास क्या बच गया 7, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए 75, जेड इक्वल टू, यहाँ से क्या है जेड इक्वल टू, दैट मीन्स क्या, ये वाला ग्राफ जेड इक्वल टू 2, यहाँ से क्या है ये वाला, यहाँ से आपके पास ये वाला ग्राफ बनेगा, ये हो गया, ये हो गया, तो ये वाला हो गया आपके पास 1 0, ये वाला हो गया आपके पास 0 माइनस 1, ठीक। अब इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करने पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास एक्स इक्वल टू सोल्व कीजिएगा दोनों को, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू और वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, यहाँ से आप जेड लिख सकते हैं रूट टू 1 माइनस आई रूट टू माइनस 1 प्लस आई, ये वाला आपका इक्वेशन है रूट टू 1 माइनस आई रूट टू 1 माइनस आई रूट टू माइनस 1 प्लस आई। थैंक्स टू ऑल, मतलब मोटिवेशन शायरी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव। इस मोटिवेशन लाइन को 2 3 बार पढ़ेगा फिर समझ में आए। सबको धन्यवाद। अब यहाँ पे वीडियो देख लिए, फिर जाइए अभी नहीं थोड़ी देर बाद जब आप फ्री रहिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी है, इतना काम आप कर रहे हैं ना, काफ़ी है आपको वेबजी निकालने के लिए, और एक अच्छे अच्छे मार्क्स से एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, पढ़िए। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।